Very good morning, students. Dear students, as you know, we are continuing chapter number 5, paragraph formatting in MS Word 2016. So, students, today's our first topic is border and shading. Students, borders and shading make a document look attractive and improve the appearance of the text. We can apply this feature to the paragraph or an entire page. बॉर्डर और शेडिंग जो होती है ये हमारे पैराग्राफ को एक बहुत ही अच्छा लुक देती है, जिससे हमारा जो पैराग्राफ और टेक्स्ट है वो क्या बनते हैं, अट्रैक्टिव बनते हैं, उनकी अपीयरेंस जो है वो बहुत इंप्रूव होती है। जैसे स्टूडेंट्स मान लो हमने एक पैराग्राफ लिखा, अगर हमने उसमें प्रॉपर बॉर्डर दिया होगा, उसकी शेडिंग की होगी, एक प्रॉपर वे में उसको हमने प्रेजेंट किया होगा तो उसकी लुक बहुत ही अच्छी अपीयर होगी। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, जिस टेक्स्ट के ऊपर, जिस पैराग्राफ के ऊपर हमें बॉर्डर लगाना है उसे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है, हमें जो हमारी बॉर्डर बटन है उसको हमें सिलेक्ट करना है, लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस जो बॉर्डर के हैं वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे कि हमें बॉर्डर कहाँ पे लगाना है, एक पर्टिकुलर एरिया पे बॉर्डर लगाना है, इनसाइड बॉर्डर लगाना है या आउटसाइड बॉर्डर लगाना है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज अवर border. After it, we can see a border will be applied around our text. Students, we can also give different shades to the selected text by clicking on down arrow of the shading button. This is our step number 4. Click on this button. This is a shading button. We have number of color boxes. According to our need, we can choose a proper color and click on OK. We have to called it theme color box. We have to select a desired color. After it, we can see the desired shade color will be appear around our text. Next we have students indentation. Indentation जो होती है students, उसका मतलब होता है distance of the paragraph from the left or right, like this. Distance of the paragraph और डॉक्यूमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। अगर हम इंडेंटेशन को सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारा पैराग्राफ है वो एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट होता है, मीन्स यू कैन सी द एंड ऑफ लाइन्स इन अ प्रॉपर सीरीज। सो स्टूडेंट्स, इंडेंटेशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और द राइट मार्जिन. मार्जिन हेल्प्स टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द एरिया where the text is to be typed. ये क्या डिटरमाइन करता है, मार्जिन, मीन्स लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन होगा और राइट साइड से कितना मार्जिन होगा हमारे टेक्स्ट का। इस एरिया को हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया और डॉक्यूमेंट एरिया। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया और डॉक्यूमेंट एरिया। विद इन मार्जिन्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंटेशन ऑफ द पैराग्राफ और अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। इंडेंटेशन के थ्रू हम अपने मार्जिन का जो मार्जिन है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। सो स्टूडेंट्स, दिस साइन इंडिकेट्स द पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन एंड दिस साइन इंडिकेट्स द पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन. स्टूडेंट्स, फॉर इंडेंटेशन वी हैव टू फॉलो these steps. Firstly, we have to select the paragraph or text. After it, we have to click on increase indent and or decrease indent button in the paragraph group. So after it, we have to see the difference in the paragraph, the margin between the paragraph. So students, next is bullets and numbering. Students, bullets and numbers are used to distinguish a list of points from the rest of the text whenever we have a number of list. So bullets and numbering help us to distinguish within the numbering. Students, जो bullets हमारे होते हैं वो like this, इनमें कोई नंबर नहीं होता, कोई प्रॉपर अरेंजिंग नहीं होती है, हम जहाँ चाहें जिस बुलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बट नंबरिंग में हमारे पास दिस इज अवर नंबरिंग, ABC, स्मॉल ABC, कैपिटल ABC और 1 2 3 नंबर लाइक दिस। इन नंबर सिस्टम वी हैव प्रॉपर नंबर लिस्ट लाइक 1 2 3 और वी कैन से अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लिस्ट। सो स्टूडेंट्स, बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद पैराग्राफ बुक में हमें बुलेट्स बटन को
सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नंबर ऑफ बुलेट्स की हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाती है, जो बुलेट हमें अप्लाई करनी होती है उस बुलेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट के लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें नंबरिंग बटन को पैराग्राफ ग्रुप में जो प्रेजेंट होती है उसे सिलेक्ट करना होता है। फिर जो नंबर्स हमें कैपिटल ABC 1 2 3 और स्मॉल ABC अरेबिक जो हमें नंबर चाहिए होता है उस नंबर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास रिमूविंग बुलेट्स और नंबरिंग। अगर हमने एक बार बुलेट्स और नंबरिंग लगा दिया तो हमें उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे बुलेट्स हैं और टेक्स्ट हैं उनको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें बुलेट्स और नंबरिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बुलेट्स के आगे हमें अपने कर्सर को प्लेस करना है और बैक स्पेस की को प्रेस कर देना है। इसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो बुलेट और नंबर है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो होती है स्टूडेंट्स, इस सॉर्टिंग मीन्स होता है अपने डाटा को, अपने टेक्स्ट को एक प्रॉपर अरेंज में रिप्रेजेंट करना। लाइक आपके जो नेम्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, अगर हम आपके क्लास के मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स की हम नेम लिखते हैं और ABC कोई सीरीज नहीं देखते हैं और जैसे जिसका नाम आता है हम लिस्ट में वैसे लिख देते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद अगर हम सॉर्टिंग को सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर लाइक दिस स्टूडेंट्स, फर्स्टली वॉच इट। हमें सॉर्टिंग की एग्जांपल दी गई है। फर्स्ट नेम इज सुनन्या, अन्या, प्रिया, लाइक दिस मीन्स ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, लेकिन सॉर्टिंग को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर में आ गए हैं अल्फ़ाबेटिकली। पहले ए सीरीज के, फिर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास ये प्रेजेंट हो गए हैं। सॉर्टिंग को करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सिलेक्ट द आइटम्स टू बी सॉर्टेड, जिनको हमें सॉर्ट करना है वो आइटम्स हमें सिलेक्ट करनी है। फिर पैराग्राफ ग्रुप में हमें सॉर्ट बटन को क्लिक करना है। सॉर्ट बटन को क्लिक करने के बाद हमारे पास सॉर्ट टेक्स्ट का एक बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है। फिर हमें उसके ऊपर सिलेक्ट करना है कि हमें पूरे पैराग्राफ को सॉर्ट करना है या फिर नंबर ऑफ लाइंस को। जैसे यहाँ पे पूरा पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे हमारी जो लिस्ट है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। थैंक यू।